हेलो दोस्तों, आप सभी का इस 10 मिनट सीरीज में वेलकम है। आज हम कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के एक कॉन्सेप्ट का। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट है उसके बारे में आज हम डिफरेंट जो डेटा है उस पर बात करेंगे। और इससे भी 1 या 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से इन डेटास को देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट यहाँ पे ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की बात ना करके ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। तो ये टेबल जो है ये वेबसाइट से ली गई है। इसमें बताते हैं पहली बात कि हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस, जिसको हम टर्सरी भी बोलते हैं। रूरल प्लेस पे रेजिडेंस प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली लोग वहां रहते हैं, रूरल सेक्टर में। सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री सेक्टर में कम रहते हैं, बट सर्विस में फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। कुल मिला के 100% लोग इस तरह से डिवाइड है रेजिडेंस में। ठीक है। अब बात करें इन्हीं में से कितने अर्बन की जितनी भी पॉपुलेशन है, तो अर्बन के लोग केवल 9% ऐसे हैं जो प्राइमरी, जो हमारी कैटेगरी है उससे लिंक्ड हैं। 31% सेकेंडरी से हैं, और अर्बन के अधिकतर लोग सर्विस इंडस्ट्री यानी 60% लोग यहाँ से कनेक्टेड है। मेल फीमेल का रेशियो भी यहाँ पर दिया गया है। और टोटल प्राइमरी अगर हम पूरा देखें कि कितना पॉपुलेशन है, तो 48% पॉपुलेशन हमारी जो है इस प्राइमरी सेक्टर पे लिंक्ड है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में, तो वहाँ पे 24% के आसपास की पॉपुलेशन है। और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो 26.8% के आसपास है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ की पॉइंट और भी हमें देखने हैं। एम्प्लॉयज रफली 12% ऑफ द लेबर फोर्स। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था सबसे ज्यादा तो एग्रीकल्चर में है। इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में 12% लोग यहाँ पर लेबर फोर्स यहाँ पर काम करती है। ठीक है। और नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग मास एम्प्लॉयमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर। देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्किल ज्यादा चाहिए होता है, हाई स्किल लोग होते हैं। और यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर में लो स्किल लोग जो है मॉडर्न इकोनॉमी में ज्यादातर लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। एग्रीकल्चर की जो कैपेबिलिटी है, जो जॉब को रैपिडली ड्विंडलिंग एंड मॉडर्न सर्विस सेक्टर लिमिटेड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर की कैपेबिलिटी की बात करें और ऐसे ही सर्विस सेक्टर की कैपेबिलिटी की बात करें, तो इनको बहुत फास्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है, खासकर से अनस्किल्ड लेबर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो जो हमारे एग्रीकल्चर के अनस्किल्ड लेबर है उनको सर्विस सेक्टर की जो एबिलिटी है वो रिलेटिवली उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। होप्स आर द दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल जनरेट मास एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि हमारा यही एक सेक्टर ऐसा है जो हमको ज्यादा से ज्यादा मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसी इंडस्ट्री सेक्टर का एक बहुत बड़ा सब सेक्टर है जिसको हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बोलते हैं। और ये जितना भी हमारा कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है। सबसे ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के बाद। और जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट होती है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें, एज वेल एज ए की इनपुट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीनों ही बातें आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सेक्टर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉय एंड ग्रोथ इनपुट टू अदर सेक्टर। तो यही एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो क्या कर रहा है, एक तो सिग्निफिकेंट एम्प्लॉय तो दे ही रहा है, साथ साथ में जो अदर सेक्टर है उनको ग्रोथ की इनपुट भी यही देता है, वाया बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज कॉन्सिक्वेंटली क्रिटिकल दैट दिस फंडामेंटल एक्टिविटी इज नर्चर्ड इन ऑर्डर टू अचीव हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं, तो इनको भी हमें क्या है प्रॉपरली फंडामेंटल एक्टिविटी इसको क्या है नर्चर करना पड़ेगा। सीमेंट, स्टील, ब्रिक, टाइल्स, सैंड, एग्रीगेट, मिक्सचर, फिक्सचर, फिटिंग, पेंट, केमिकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पेट्रो प्रोडक्ट, टिम्बर, मिनरल प्रोडक्ट, मेटल, ग्लास, ये सब चीजें हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है।
important element of the economy, and it is and it is positioned for स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इन सब में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमी का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ठीक है। साथ साथ में एज वेल एज पीपल्स एस्पिरेशन फॉर हाई लिविंग, तो लोग क्या है अब बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को चाहते हैं, तो अगर ये चाहेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है। एम्प्लॉयज ओवर 31 मिलियन पीपल, इतने लोग इस काम में लगे, 31 मिलियन पीपल, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ द टोटल। तो जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये अकेला अकेला 8% का जो है हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियो और पीडीएफ की मदद से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को हमारे वहां से क्वालिफाई किया हुआ है। और ये सारे जो कोर्सेस अवेलेबल होते हैं एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर अवेलेबल है, या आप मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं आपका। चलिए चलते हैं इस आज के कॉन्सेप्ट पे जो हमने कवर किया, कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, विच सेक्टर इज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। तो हमें ये तो पता है सबसे ज्यादा तो एग्रीकल्चर का है। सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है, क्या वो सर्विस है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है। देखिए एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कोई सेक्टर नहीं है, सब सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग कोई सेक्टर नहीं है, सब सेक्टर है। माइनिंग कोई सेक्टर नहीं है, सब सेक्टर है। तो ये बताया जा रहा है कि इन सब में से सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय का है वो किस में है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है जो 31 मिलियन पीपल्स को और 8% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, इसमें जो है हमारे रफली 12% लोग एम्प्लॉयड हैं। कौन से सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में 12% लोग जो है एम्प्लॉय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद एग्रीकल्चर एबिलिटी टू प्रोवाइड जॉब डिक्लाइनिंग मॉडर्न सर्विसेज, डिक्लाइनिंग एंड मॉडर्न सर्विसेज अनेबल टू एब्जॉर्ब अनस्किल्ड। तो हमने कहा कि अब एग्रीकल्चर की एबिलिटी अब उतने लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, और मॉडर्न सर्विसेज जो है ऐसे अनस्किल्ड लेबर को एब्जॉर्ब करने में अनेबल है। विच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट मास एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से कौन जो है मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? क्या वो माइनिंग एंड क्वेरिंग है, क्या वो कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज है? तो हमने देखा हुआ कि अब ये जो आने वाले समय में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही ऐसा है जो क्या करेगा, अनस्किल्ड लेबर को थोड़ा सा कोशिश करेगा अपने वहां एब्जॉर्ब करने की। तो इसका सी विल बी द करेक्ट आंसर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब डिस्प्लेस, जो भी वहां से आ रही है वो, और खासकर से लो स्किल्ड वर्कर को, क्योंकि हमें मालूम है कि सर्विस सेक्टर में लो स्किल्ड वर्कर नहीं चलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अदर इंडस्ट्रीज थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इट ओनली सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, क्या ये सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है? इट प्रोवाइड इनपुट लाइक सीमेंट, स्टील एंड इक्विपमेंट ऑफ मल्टीपल सेक्टर। तो हमने ये देखा था कि ये जो है हमारे इन इंडस्ट्री में इनपुट प्रोवाइड करता है, यानी इन इंडस्ट्री में जो भी काम होता है तो उसमें इनके मैन्युफैक्चरिंग जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बिल्कुल नहीं है, डिपेंडेंट है। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस सोशो इकोनॉमिक, बिल्कुल नहीं ये करता है। तो यहाँ पर बी आंसर विल बी द करेक्ट। इट प्रोवाइड इनपुट लाइक सीमेंट, स्टील, इक्विपमेंट ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन दिए हुए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा है पहला? मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज अबाउ अबाउट 12% ऑफ द लेबर फोर्स। तो हमने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये 12% लेबर को क्या करता है? एम्प्लॉय करता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर, ये भी हमने पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन जो है एग्रीकल्चर के बाद का सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर करता है। थर्ड, द सेक्टर एब्जॉर्ब डिस्प्लेस एग्रीकल्चर एंड स्पेशली अनस्किल्ड वर्कर, ये भी हमने देखा था। एग्रीकल्चर और उसके जो अनस्किल्ड लेबर है उनको ये एब्जॉर्ब करा, तीसरा भी सही है। फोर्थ, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन जो है एग्रीकल्चर के बाद दूसरा है, तो सर्विस सेक्टर की बात नहीं आती। इट मीन्स 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस आर और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अकॉर्डिंग कौन से इसमें कॉम्बिनेशन ठीक है? इट एम्प्लॉयज ओवर 31 मिलियंस, तो हमने देखा था कंस्ट्रक्शन में 31 मिलियंस पीपल को एम्प्लॉय किया हुआ है। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 8% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या करता है? करीब 8% एम्प्लॉयमेंट देता है, बिल्कुल हमने देखा था। इट इज क्रिटिकल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड, ये स्टेटमेंट भी आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और हायर लिविंग के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर होता है जो कंस्ट्रक्शन का होता है। इट रेयरली कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर सेक्टर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, बिल्कुल नहीं, रेयरली नहीं, बहुत प्रोमिनेंटली करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसका 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। और फोर क्या है कि फोर में यहाँ लिखा था इन्होंने कि सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे लिखा था रेयरली। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, आज हमने जो सेक्टर्स हैं हमारे उसमें एक वर्किंग एम्प्लॉयमेंट की कंपैरिजन पे बात की थी, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों मिलते हैं फिर जल्दी से नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम और भी एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आपके सामने आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।